हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला हेडिंग सूक्ष्म पोषकों की अविषाक्तता के बारे में। ठीक है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इसकी अविषता क्या है, इसके बारे में इस हेडिंग में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म पोषकों की अविषता। सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता न्यून मात्रा में होती है। ठीक है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक हैं, इनकी आवश्यकता जो है पौधों की बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन मामूली कमी से भी अपर्याप्तता के लक्षण और अल्प वृद्धि जो है अविषता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता जो है वह न्यून मात्रा में होती है, फिर भी मामूली कमी से भी अपर्याप्तता के लक्षण और अल्प वृद्धि अविषता उत्पन्न होती है। दूसरे शब्द में सांद्रताओं के संकीर्ण परिसर में ही कोई तत्व अनुकूलतम होता है। ठीक है, सांद्रताओं के संकीर्ण परिसर में ही, सांद्रताओं के संकीर्ण परिसर में ही कोई तत्व जो है वह अनुकूलतम होता है। किसी खनिज आयन की वह सांद्रता, किसी खनिज आयन की वह सांद्रता जो ऊतकों के शुष्क भार में 10% की कमी करे, उसे आविष माना गया है। ठीक है, तो किसी खनिज आयन की वह सांद्रता जो ऊतकों के शुष्क भार में 10% की कमी करे, उसे क्या कहा गया है? उसे आविष माना गया है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं सूक्ष्म पोषकों की अविषता के बारे में। ठीक है, तो सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता जो है वह न्यून मात्रा में होती है, लेकिन मामूली कमी से भी अपर्याप्तता के लक्षण और अल्प वृद्धि अविषता उत्पन्न होती है। दूसरे शब्द में सांद्रताओं के संकीर्ण परिसर में ही कोई तत्व अनुकूलतम होता है। सांद्रताओं के संकीर्ण परिसर में ही कोई तत्व अनुकूलतम होता है। किसी खनिज आयन की वह सांद्रता, किसी खनिज आयन की वह सांद्रता जो ऊतकों के शुष्क भार में 10% की कमी करे, उसे आविष माना गया है। ठीक है, इस तरह की क्रांतिक सांद्रता विभिन्न सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के बीच भिन्न होती है। ठीक है, तो इस तरह की जो क्रांतिक सांद्रता है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, यह विभिन्न सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के बीच भिन्न होती है, अलग अलग होती है। अविषता के लक्षणों की पहचान मुश्किल होती है। ठीक है, जो अविषता है इसके लक्षणों की पहचान जो है मुश्किल होती है। अलग अलग पादपों के तत्वों की अविषता स्तर अलग अलग होती है। ठीक है, तो अलग अलग पादपों के तत्वों की अविषता स्तर भिन्न होती है। कई बार किसी एक तत्व की अधिकता दूसरे तत्व के अधिग्रहण को अवरुद्ध कर देती है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक तत्व की अधिकता जो है वह दूसरे तत्व के अधिग्रहण को अवरुद्ध करती है। उदाहरण के लिए मैंगनीज की अविषता के मुख्य लक्षण क्या हैं? मैंगनीज के अविषता के मुख्य लक्षण हैं भूरे धब्बों का आविर्भाव, भूरे धब्बों का आविर्भाव जो कि क्लोरेटिक सिराओं द्वारा घिरी रहती है। ठीक है, तो मैंगनीज की अविषता का मुख्य लक्षण है भूरे धब्बों का आविर्भाव जो कि क्लोरेटिक सिराओं द्वारा घिरी रहती है। यह जानना अनिवार्य है कि लौह और मैग्नीशियम के साथ, लौह और मैग्नीशियम के साथ मैंगनीज अंतःग्रहण तथा मैग्नीशियम के साथ एंजाइम में जुड़ने के लिए प्रतियोगिता करता है। ठीक है, तो मैंगनीज जो है, मैंगनीज का अंतःग्रहण तथा मैग्नीशियम के साथ एंजाइम में
जुड़ने के लिए प्रतियोगिता करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग पादपों के तत्वों की आविष्ता स्तर भिन्न होती है। कई बार किसी एक तत्व की अधिकता दूसरे तत्व के अधिग्रहण को अवरुद्ध करती है। जैसे कि मैंगनीज की आविष्ता का मुख्य लक्षण है भूरे धब्बों का आविर्भाव, जो कि क्लोरोटिक शिराओं द्वारा घिरी रहती है। यह जानना अनिवार्य है कि लौह और मैग्नीशियम के साथ मैंगनीज अंतःग्रहण तथा मैग्नीशियम के साथ एंजाइम के जुड़ने के लिए प्रतियोगिता करता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम के साथ मैंगनीज अंतःग्रहण जो है तथा मैग्नीशियम के साथ एंजाइम के जुड़ने के लिए प्रतियोगिता करता है। मैंगनीज जो है वह स्तंभ शीर्ष में कैल्शियम स्थानांतरण को भी बाधित करता है। Mn अर्थात मैंगनीज जो है वह स्तंभ शीर्ष में कैल्शियम स्थानांतरण को भी बाधित करता है। इसलिए मैंगनीज की अधिकता से लौह, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर मैंगनीज अधिक हो जाए तो इसके कारण लौह, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, अतः जो लक्षण हमें मैंगनीज की कमी से प्रतीत होते हैं वे वास्तव में लौह, मैग्नीशियम और कैल्शियम के कमी से होते हैं। ठीक है, तो यह जानना अनिवार्य है कि लौह और मैग्नीशियम के साथ मैंगनीज अंतःग्रहण तथा मैग्नीशियम के साथ एंजाइम में जुड़ने के लिए प्रतियोगिता करता है। मैंगनीज जो है स्तंभ शीर्ष में कैल्शियम स्थानांतरण को भी बाधित करता है। इसलिए मैंगनीज की अधिकता से लौह, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो जाती है। अतः जो लक्षण हमें मैंगनीज की कमी से प्रतीत होते हैं वे वास्तव में लौह, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी से होते हैं। ठीक है, क्या यह ज्ञान किसानों, बागवानों या आपके किचन गार्डन में आपके लिए कुछ लाभदायक हो सकता है? ठीक है स्टूडेंट्स, यह था सूक्ष्म पोषकों की आविष्ता के बारे में। थैंक यू।